बड़ी खबर आपको हम दे दें, अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। प्रदर्शनकारियों पर खामेनेई और ट्रंप आमने सामने आ गए हैं। दुश्मनों के सामने हमने अपनी दृढ़ता दिखाई है, ये अयातुल्लाह अली खामेनेई की ओर से कहा गया है। धोखेबाजी वाला रवैया छोड़े अमेरिका, अपने भाड़े के गुर्गों पर भरोसा करना बंद करे अमेरिका, ये खामेनेई की ओर से बात कही गई है। अमेरिका को लेकर ट्रंप ने ईरान को लेकर उठाया सख्त कदम। ईरान संग कारोबार करने वाले देशों से 25% टैरिफ वसूलेंगे ट्रंप। अब ये फैसला ट्रंप की ओर से लिया गया है। सख्त कार्रवाई होगी ईरान पर, यह पहले ही चेताया था डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसके बाद अब ये फैसला उनकी ओर से लिया गया है कि ईरान के साथ जो कारोबार करने वाले देश हैं उन पर 25% अतिरिक्त टैरिफ ट्रंप लगाएंगे। तो अमेरिका अपने कपटपूर्ण कार्य रोके, ये खामेनेई की ओर से कहा गया। हमने दुश्मनों का सामना अपनी पूरी दृढ़ता के साथ किया है। धोखेबाजी वाला जो रवैया है अमेरिका का, वो उसको छोड़ना चाहिए। अपने भाड़े के गुर्गों पर भरोसा करना अमेरिका बंद करे, ये खामेनेई की ओर से कहा गया है। जो प्रदर्शन ईरान में हो रहा है और प्रदर्शनकारियों पर वहां जो गोलीबारी हो रही है, उस पर अमेरिका और ईरान, खामेनेई और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और विवाद और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ईरान को लेकर अमेरिका ने जारी की नई एडवाइजरी। अमेरिकी लोगों को फौरन ईरान छोड़ने की सलाह दी गई है। अमेरिकी लोगों को सड़क मार्ग से ईरान छोड़ने की सलाह है। अमेरिका की आर्मेनिया या फिर तुर्की के रास्ते ईरान छोड़े अमेरिकी, ये यूएसए की ओर से बात कही गई है। जो ईरान में लोग अमेरिका के रहते हैं उनके लिए ये एडवाइजरी है। ईरान को लेकर अमेरिका ने ये नई एडवाइजरी जो जारी की है, उसमें अमेरिकी लोगों को फौरन ईरान छोड़ने के लिए कहा गया है। जितने भी लोग वहां रहते हैं वो वहां से फौरन निकल जाए, ये अमेरिका की एडवाइजरी है। ईरान में खामेनेई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। राजधानी तेहरान में हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन कर दिया है। तेहरान में खामेनेई समर्थक भी नारेबाजी करते हुए सड़कों पर निकले। खामेनेई विरोधी और समर्थकों के सामने हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब तक करीब 550 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर वहां से अलग अलग रिपोर्ट्स के माध्यम से सामने आ रही है और खामेनेई सरकार के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन वहां जारी है। अब तो ईरान के हर प्रांत, हर शहर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर हजारों की तादाद में लोग हैं। और अब जो महंगाई को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था, वो किस तरीके से सत्ता परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ चुका है, ये उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ खामेनेई के विरोध में यहाँ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं अलग अलग इलाकों में, तो दूसरी ओर अब खामेनेई के समर्थन में भी सड़कों पर हजारों लोग उतरे हुए हैं। दोनों ही आमने सामने। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई भी लगातार जारी है। आंदोलन को दबाने के लिए गोली चला रही है ईरानी पुलिस। ईरान में आंदोलन पर नॉर्वे स्थित मानवाधिकार टीम का यह दावा है। नॉर्वे स्थित ईरान ह्यूमन राइट्स के मुताबिक 600 से ज्यादा मौतें वहां पर हो चुकी हैं। ईरानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक 648 लोगों की मौत हुई है, ये IHR की ओर से दावा किया गया है। मौतों का ये जो आंकड़ा है और भी ज्यादा बढ़ सकता है या फिर और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। IHR की ओर से ये बात कही गई है ईरान में मौतों को लेकर। आंदोलन को लेकर एक्शन में ईरान का विदेश मंत्रालय भी है। कई देशों में प्रदर्शनकारियों को समर्थन मिलने पर सफाई दी है। यूके, जर्मनी, इटली और फ्रांस के राजदूतों को सबूत दिखाए गए। विदेश मंत्रालय में बुलाकर दंगाइयों की फुटेज दिखाई गई। प्रदर्शनकारियों के समर्थन वाले बयान वापस लेने को भी कहा गया है। तो ये बड़ी खबर, विदेश मंत्रालय ईरान का आंदोलन को लेकर वो भी एक्शन मोड में आ गया है। कई देशों में प्रदर्शनकारियों को समर्थन मिलने पर सफाई उन्होंने दी है और यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस के राजदूतों को सबूत दिखाए गए हैं विदेश मंत्रालय की ओर से। विदेश मंत्रालय में बुलाकर दंगाइयों की फुटेज वहां पर उनको दिखाई गई।